हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसी की अगली टॉपिक है, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। और ये पीछे आप देख के आए हैं और देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझिए। और चूँकि फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सारी लाइंस को हमने दिखाया था आपको कि फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है। उन्हीं में से हम कोई दो लाइन लेने जा रहे हैं जो पैरेलल है, जो हमने आपको पीछे फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ाया है, उन्हीं में से कोई दो लाइन लेने जा रहे हैं। ये दो लाइनों को देखिए किस तरीके से लेने जा रहे हैं, तब उसके बाद डिस्टेंस पढ़ते हैं। ये दोनों लाइनें हमने ये ले ली। एक लाइन को बोल दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और दूसरी को बोल दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लाइन को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं। वो आपने पीछे पढ़ ही रखा है कि लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। उस चीज़ को हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट को सेम करके रिजल्ट को ले रहे हैं। हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 वेयर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 ये नहीं लिखा। क्या किया, x और y के कोफिशिएंट दोनों लाइनों में क्या कर लिया, सेम कर लिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा किस फॉर्म के लिए हम रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो 100% दोनों लाइनों में x और y का कोफिशिएंट सेम होता हुआ नजर आएगा। अगर सेम नहीं है तो देखेंगे क्या कि दोनों लाइनों में एक कोई लाइन में देखेंगे एक ही नंबर कॉमन है, एक ही नंबर, उसी नंबर से क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो सिर्फ x और y में कॉमन नजर आए, कांस्टेंट वाले में नजर आए चाहे ना आए। तो देखिए लाइन कंडीशन हमारी ये हो सकती है, मींस क्या, ओरिजिन के सेम साइड में हो सकते हैं। अब आ जाइए, अब ओरिजिन के सेम साइड में होने में हमारी दोनों चीजें आ गई, चाहे वो अबव हो ओरिजिन से, चाहे कहाँ हो, बिलो हो। तो एक केस हमने बना के दिखा दिया। अब ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों लाइनें ओरिजिन के अपोजिट साइड में हो सकती है। अब देखिए अगर हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से ले जा रहे हैं, यहां पर भी वही लाइन ले रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ये ले रहे हैं ax प्लस बी वाई और प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। यदि दोनों केसेस में लाइन को हम सेम ले रहे हैं, मीन्स x और y के कोफिशिएंट को सेम रख रहे हैं। अब आ जाइए, जब आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कुछ करना नहीं है, ओरिजिन से दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, दोनों पर, लेकिन दोनों लाइनों पर एक साथ नहीं ड्रॉ होगा, एक ही लाइन पर ड्रॉ होगा। ये हमने ड्रॉ फिगर में जरूर किया है, तो क्योंकि वही परपेंडिकुलर आगे कंटिन्यू करेगा इसीलिए हमने दोनों पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन आपके पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है कि दो लाइनें हैं ओरिजिन से दोनों पर एक साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, या दो लाइनें हैं किसी पॉइंट से दोनों पर एक साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ऐसा नहीं है। फिगर में जरूर देखिए हम कर रहे हैं, क्योंकि वही परपेंडिकुलर ही कंटिन्यू कर रहा है। इसको अगर हमने P बोल दिया, OP बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको क्या बोल दिया, OQ। तो हो क्या रहा है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहां आ जाइए, जब आप, अब तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइनें सेम साइड में तो है नहीं ओरिजिन के, तो अब जाहिर है क्या करना पड़ेगा, अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। वहां पर भी हमने अलग अलग ड्रॉ किया है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसको P बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, Q बोल दीजिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, अगर यहां पर PQ निकालना है तो आप ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर यहां पर परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं, यहां पर ऐड कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम ऐड का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम माइनस का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे आपको पढ़ा के आए हैं। और क्या पढ़ा के आए हैं, अगर कोई दो पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, लेकिन यहां पर क्या है, 2 पॉइंट्स नहीं है बल्कि 2 लाइनें हैं और पॉइंट एक ही है। वो पॉइंट कौन है, ओरिजिन।
अब यहां पर ये देखिए वही कंडीशन यहां भी अराइज होगी। अगर ये दोनों लाइनें ओरिजिन के सेम साइड में है, एक ही साइड में है, तो दोनों लाइनों की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन निकालेंगे, यानी ओरिजिन की पोजीशन निकालेंगे लाइनों के रेस्पेक्ट में, तो कहां आएगा ये सेम साइड? कैसे आएगा? जब ओरिजिन को इन लाइनों से सेटिस्फाई कराएंगे, याद आ रहा? तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम साइन के आएंगे। मींस क्या कि ये सेम साइन मींस क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव, या क्या? उसी तरीके से जब ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब क्या होगा? तो ये दोनों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम मॉडुलस नहीं लगाते हैं तब क्या? अगर हम मॉडुलस नहीं लगाते हैं तब, क्योंकि हम डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, अब हम इस पर मॉडुलस लगाएंगे। तो यहां ओरिजिन से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पर ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0x का भी क्या हुआ? x का टर्म भी 0 हो गया, y का टर्म भी क्या हो गया? 0। लाइन को हमने जनरल फॉर्म में लिया, अपॉन अंडर रूट क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, वही कंडीशन इसमें भी होगी। तो दोनों देखेंगे सेम साइन के आएंगे, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो सेम साइन का आएगा, क्योंकि हमने मॉडुलस लगा के पॉजिटिव किया है। और यहां पर क्या आएगा? बोलिए, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस केस में क्या आएगा? अपोजिट साइन का आएगा। और दोनों केसेस में हम माइनस करने जा रहे हैं, तो इनमें क्या करेंगे? जो ग्रेटर साइन का होगा साइन के साथ माइनस करेंगे, जो ग्रेटर साइन का होगा उसमें से स्मॉलर वाले को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे साइन के साथ। अब यहां पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक लेंथ हमारी -5 आई है, दूसरी -1 आई है, तो ग्रेटर कौन हुआ? तो -1 को साइन के साथ किसको माइनस करेंगे? -5 को। तो जब -1 में से -5 को करेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा? साइन के साथ माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? 4 आ गया ऑटोमेटिक। और यहां पर जब आप ये दोनों क्या है? अपोजिट साइन के हैं। मींस क्या? बोलिए, मींस क्या? एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? तो यहां पर ग्रेटर कौन हुआ? पॉजिटिव साइन वाला। तो पॉजिटिव वाले में से जब निगेटिव वाले को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका साइन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए माइनस है इसका, तो ये पॉजिटिव है और ये साइन निगेटिव है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो आप माइनस का ही कॉन्सेप्ट रखेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पर मॉडुलस कहां पे लगाएंगे? हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो आप क्या करिएगा? मॉडुलस हमने कब लगाया था? बोलिए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। प्रूफ कराया है, दिखाया भी है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? ओरिजिन से दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ओरिजिन से दोनों लाइनों पर क्या ड्रॉ कर लीजिए? परपेंडिकुलर। और उनमें क्या करिए? साइन मॉडुलस मत लगाइए, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है। तो अब करिए क्या? उन दोनों में साइन के साथ जो ग्रेटर हो, दूसरे वाले को साइन के साथ माइनस कर दीजिएगा बस। अब इसी का हम ऑब्जेक्टिव रिजल्ट लिखने जा रहे हैं और आप यही यूज करिएगा। अब यही यूज करिएगा, क्योंकि हमें मॉडुलस इसके लिए लगाना है, हमें मॉडुलस इसके लिए लगाना है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हो जाएगा? यही लिखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये देखिए लिखने हम जा रहे हैं रिजल्ट। अब समझिएगा, कुछ नहीं करना है। आप इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बोलिए, तो जब इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, टू फर्स्ट मीन्स लाइन फर्स्ट। अब करिए, क्या आ जाएगा? C1 तो 0 हो जाएगा, भी 0 अपॉन अंडर रूट क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया। इसी तरीके से इसको सेकंड बोल दे रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सेकेंड। करिए, क्या हो जाएगा? ये क्या आ गया? C2 अपॉन अंडर रूट, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमें इस समय ये नहीं पता है कि C1 ग्रेटर है, C2 ग्रेटर है, और ये सब उसमें ना फंसिएगा, C1 C2 के चक्कर में ना फंसिएगा, इसलिए कि कौन पॉजिटिव नहीं, फिर आपको रिजल्ट में रखना पड़ेगा। ये सब दिमाग से निकाल दीजिएगा। अब 100% या तो दोनों सेम साइन के होंगे या दोनों क्या होंगे?
अपोजिट साइन के होंगे। एलसीएम दोनों का क्या है, सेम है। जब एलसीएम सेम है तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या हो गया, किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए। तो हम प्रेफरेंस 1 वाले सफिक्स को दे रहे हैं, 1 में से किसको माइनस कर रहे हैं, 2 वाले को। तो यानी क्या लिख रहे हैं, बोलिए C1 माइनस और C2, और ये नहीं पता कि कौन ग्रेटर है, हमने मॉडल्स लगा दिया, हो गया। तो क्या आ गया, मॉडुलस C1 माइनस C2, और क्योंकि ये एलसीएम तो दोनों का सेम है ना, अरे भाई इसमें से इसको जब माइनस करेंगे मॉडल्स लगाएंगे तो नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है, तो ऊपर मॉडल लगा दिया। तो ये क्या आ गया, बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सुनिए, अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो हमें ये सब स्टेप नहीं अडॉप्ट करने। लाइन किस फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है, क्योंकि जब हमने किसी पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो किस फॉर्म के लिए ड्रॉ किया है, जनरल फॉर्म के लिए। अब आपको करना क्या है, कुछ ना करिएगा, दोनों का कांस्टेंट टर्म लीजिए, कहां लिखा है, दोनों का कांस्टेंट टर्म लीजिए और साइन के साथ लीजिए, किसके साथ, साइन के साथ, और डिफरेंस लिखिए दोनों का और क्या लगा दीजिए, मॉडुलस अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कब, जब आप दोनों लाइनों में एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या कर लीजिएगा, सेम कर लीजिएगा, तब के लिए ट्रू है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो 100% एक्स और वाई कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। देखिए इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहीं पर हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अगर दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस पूछी जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, 100% पैरेलल होगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फिर क्या हो जाएगी, दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक जगह क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और जब इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाएगी। यानी वही लेंगे, इस केस में लाइन वही चीज निकालते हैं जो डिफाइंड हो, बाकी डिस्टेंस जब इंटरसेक्टिंग होगी इस तरीके से लाइन तो कोई डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, तो ये अंडरस्टूड है। अब पैरेलल है, ये कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल है। अब आप देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई दोनों लाइनों में कहीं ना कहीं सेम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ 3 4 है, यहाँ दोनों का कॉमन नंबर क्या है, 2 से डिवाइड करिए। तो पहली लाइन ही हमने लिखा जनरल फॉर्म में 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसको 2 से डिवाइड करके लिखा तो क्या हो गया, बोलिए 3x, इसको फर्स्ट बोल दिया, और क्या हो गया प्लस 4y और माइनस क्या 15/2 इज इक्वल टू क्या 0। अब कुछ ना करिए, जो लाइन पहले लिखी गई है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस लिखिए, जो क्वेश्चन में लिखा गया वही लिखिए, डिस्टेंस बिटवीन, ये लिख दिया, बिटवीन हो गया लाइंस, ये इज इक्वल टू, कुछ ना करिए, ऊपर क्या लगाइए मॉडुलस, जो लाइन पहले लिखा है उसका कांस्टेंट पहले ले लीजिए साइन के साथ, फिर माइनस करिए, बोलिए भाई दूसरे वाले को साइन के साथ, और क्या लिखने जा रहे हैं, माइनस 15/2। डस्टर कहाँ यार, डस्टर 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 देखो तो नहीं लीजिए, डस्टर एक मिनट, पहले कांस्टेंट लिया साइन के साथ, फिर माइनस किया दूसरे वाले को साइन के साथ, माइनस 15/2, ये क्या लगा दिया मॉडुलस अपॉन, कुछ ना करिए अंडर रूट, क्योंकि दोनों लाइनों में आपने क्या किया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम कर लिया, किसी का ले लिया, इसीलिए सेम किया है, अपॉन बोलिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ गया 5, अरे 9 प्लस 16 5 हो गया, लिख दिया। अब बता दिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और जैसे इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ गया माइनस 17, और ऊपर कितना आ गया ये प्लस 15, और कितना आ गया माइनस 3, क्योंकि मॉडुलस लगा रखा है तो क्या आ गया 3, ये क्या लिख दिया 3, मॉडुलस लगा के पॉजिटिव कर ही दिया है, माइनस आ रहा था 3, क्यों भाई उसको पॉजिटिव कर ही दिया है, 3/5। अगर ये ऑप्शन होगा तो ठीक है। अच्छा 2 एलसीएम आएगा नीचे वाला है ना भाई, 3 क्या आ गया 10, यही आंसर हो गया। बोलिए कोई डाउट हो बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे एग्जाम में भी यही करिएगा, हम आपको इसकी परमिशन दे रहे हैं। जब ये सब चीजें करेंगे तभी आपकी रिदम बनेगी आगे की, ये नहीं कि जो है आप लॉन्ग मेथड जाइए, कुछ नहीं, बोर्ड में क्या लिखना है वो बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में ही करिएगा। और जब आपने सेम कर लिया है तो कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, अब अपॉन 5 आएगा ही आएगा, इनमें से इसको कहीं रफ में मॉडुलस के साथ माइनस कर लीजिए, उसी को 5 से डिवाइड कर दीजिए, बहुत, ये भी मत लिखिए लाइन वाइन, कुछ मत लिखिए वहां पर,
आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे आपको देखना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं।